और त्रिजटा पहले कहती है एक बंदर लंका में आया, उसने पूरे लंका को जला दिया। मैंने स्वप्न में देखा, प्रभु मुझे तो भेजे और काम त्रिजटा से बोल के करा रहे हैं आप। लंका जलाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन त्रिजटा कह रही है बंदर ने लंका को जला दिया। तो इसके मतलब सपना दिखाया है प्रभु आपने, तो पूरा भी करना पड़ेगा। खबर लिया हनुमान जी महाराज, लेकिन माता जानकी से पूछे मैया हम इतने दूर से आ रहे हैं, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि यहां अनेक निश्चर रहते हैं, सारे निश्चर रहते हैं और रावण बलशाली है, एक से बढ़ के लंका में योद्धा हैं और इनके बल पौरुष का पता लगाएं तो लगा कर ही जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने कृपा किया, प्रभु की कृपा। हनुमान जी महाराज माता जानकी को मुद्रिका दिया, प्रभु का कुशल मंगल बताया, मैया का कुशल मंगल लिया, मैया से चूड़ामणि लिया आज प्रभु को संदेशा देने के लिए। लेकिन हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामक गणियम बुद्धि के भंडार, हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब इनके बल पौरुष का पता लगाएं तो कैसे लगाएं, लगा के जाना पड़ेगा। माता को खबर बताएंगे प्रभु को तो प्रभु युद्ध के लिए आएंगे, और ये निश्चरों के बल पौरुष के बारे में तो पता किसी को है ही नहीं है। हनुमान जी महाराज ने बुद्धि का प्रयोग किया, मैया से कहा मैया हमें बहुत जोर से भूख लगी है। माता जानकी ने कहा इतना दूर से आ रहे हो, भोजन रास्ते में मिला नहीं? हनुमान जी महाराज बोले मैया खाने वाले सब मिले, लेकिन हमें खिलाने वाला कोई मिला ही नहीं। खाने वाले मिले, खिलाने वाले मिले ही नहीं। हनुमान जी महाराज विचार करके अशोक वाटिका में प्रवेश किया। अशोक वाटिका में प्रवेश किए तो हनुमान जी महाराज ने माता जानकी बोली हनुमान आप फल का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ चलता है रावण का, किसी प्रकार का गड़बड़ी मत करना। हमारे हनुमान जी महाराज ने वाटिका में प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो बिना भोग लगाए वस्तु ग्रहण ही नहीं करते थे। जब अशोक वाटिका में प्रभु ने हनुमान जी महाराज ने प्रवेश किया तो भोग लगाया, भोग लगाकर ही प्रग्रहण कर सकते हैं फल। वाटिका में फल ही फूल थे, फल लिए भोग लगाए, और जब भोग लगाए तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया अगर भोग लगा दिया तो ये अमृत हो गया, अगर मैं यहाँ फल तो खा लिया, वृक्ष छोड़ दिया, अगर वृक्ष छोड़ देता हूं ये फल उगेंगे तो ये निश्चर खाएंगे, और ये प्रभु का भोग लगा हुआ अमृत हो गया, और ये अमृत निश्चर खाएंगे तो युद्ध में जीतेगा कौन, ये तो अमर हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने बुद्धि का प्रयोग किया, फल खाना शुरू किया और वृक्ष तोड़ना भी शुरू कर दिए। वृक्ष तोड़ना शुरू किए, और जब वृक्ष तोड़ना शुरू किए तो निश्चर निकल करके रावण के पास गए कि वाटिका में एक बंदर आया हुआ है, अनेक निश्चरों का वध कर दिया है, वृक्ष तोड़ करके फेंक रहा है, फल को ग्रहण कर रहा है। रावण ने अपने पुत्र को भेजा, यहाँ अक्षय कुमार आया, हनुमान जी महाराज से अक्षय कुमार से युद्ध हुआ। मेघनाथ आया, मेघनाथ हनुमान जी महाराज को बंदी बनाया, बंदी बना करके ले गया। ब्रह्म अस्त्र में हनुमान जी बधते कैसे, बधते नहीं। मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र में हनुमान जी महाराज को बांधा, रावण के दरबार में ले गया। रावण के सामने हनुमान जी महाराज खड़े हुए तो रावण ने 6 प्रश्न किया हनुमान जी महाराज से, अभद्र तू बध गया है, तू बध गया है, डर नहीं है। रावण ने 6 प्रश्न किया, हनुमान जी महाराज ने 12 उत्तर दिया, कपि मन किन्ने विचार, लेकिन बिना विचारे नहीं। रावण ने कहा बंदर तू बध गया है, तुम्हारी पूंछ में आग भी लगवा दी गई है, डर नहीं लगता। अनेक निश्चर हनुमान जी महाराज के पीछे नगाड़े भी बजवाए, लेकिन हनुमान जी महाराज आज रावण के प्रश्न को क्या समझते हैं, हमारे प्रभु के प्रश्न को ही नहीं हनुमान जी महाराज समझे। जब किष्किंधा पर हमारे प्रभु पहुंचे तो सुग्रीव जी डरे हुए थे, विचार करें, सुग्रीव जी डरे थे।
सुग्रीव ने कहा हनुमान आप ब्राह्मण रूप धरने में माहिर हो, हर रूप धरने में माहिर हो। ये दो तपस्वी दिखाई दे रहे हैं, जटाजूट रखाए हुए हैं, इनको आप पता लगाओ ये कौन है। कहीं भाई बाली षड्यंत्र रच के तो नहीं भेजा हमारे पास। हनुमान जी महाराज ने बुद्धि का प्रयोग किया और रूप क्या बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया। और ब्राह्मण का रूप बना करके प्रभु के पास गए। प्रभु तो माता जानकी का खोज कर रहे थे। हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो प्रभु को जाते हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। आप विचार करो, रावण ने 6 प्रश्न किया, 12 उत्तर दिए, लेकिन हनुमान जी महाराज प्रभु के प्रश्न का उत्तर देने में विलंब नहीं किए, तो रावण के प्रश्न को क्या समझते हैं। प्रभु के सामने जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो प्रणाम किए कि विप्र रूप धरी कपित गयऊं, माथ नाई पूछत यस भयऊं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु बन विचरहि स्वामी। हनुमान जी महाराज गए तो ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रणाम किए, स्वामी बोले और अब पता भी पूछे। क्या बुद्धि का प्रयोग किया हनुमान जी महाराज ने। जाते प्रणाम किए, स्वामी भी बोल दिए और पता भी पूछे, आप दोनों कौन हो। ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई अवतार तो नहीं लिए हो। स्वामी भी बोलते हैं, प्रणाम भी करते हैं, पता भी पूछते हैं। और जब पता पूछे तो प्रभु हंसी, प्रभु मुस्कुराए कि हंसी बोलो रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखान मेट निहारा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, शोभा धाम रामयस नामा, तिनके संग एक नारी ललामा। प्रभु ने कहा मेरे साथ मेरी पत्नी थी, किसी निश्चर ने चोरी कर लिया है, किसी निश्चर ने चोरी कर लिया है। तब हमारे हनुमान जी महाराज से प्रभु ने कहा मेरा नाम राम, मेरे भैया का नाम लक्ष्मण, हम पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए वनगमन हुआ है, मेरी पत्नी का हरण हो गया है, ब्राह्मण देवता मेरी यही कथा है, आप अपना समाचार बताओ, आप कैसे हो। और जब ब्राह्मण देवता बोले तो हनुमान जी महाराज प्रभु के चरण को पकड़ लिए। जब प्रभु के चरण को पकड़े तो प्रभु ने कहा लगता है आप असली ब्राह्मण नहीं हो। जब हनुमान जी महाराज प्रभु के चरण को पकड़े तो प्रभु ने कहा कि लगता है आप असली ब्राह्मण नहीं हो। हनुमान जी महाराज ने कहा सरकार मैं आपको असली ब्राह्मण नहीं दिख रहा हूं। बोले नहीं, अगर आप असली ब्राह्मण होते तो छत्री के पैर पर नहीं गिरते, आप असली ब्राह्मण नहीं हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा तब तो सरकार आप असली छत्री भी नहीं है। बोले क्यों, मैं आपको असली छत्री नहीं दिख रहा हूं। बोले अगर आप असली छत्री होते तो एक ब्राह्मण छत्री के पैर पर गिरे तो छत्री रोके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। असली ब्राह्मण नहीं हूं तो आप असली छत्री भी नहीं है। हमारे प्रभु के प्रश्न के उत्तर देने में हनुमान जी महाराज विलंब नहीं किए तो रावण के प्रश्न को क्या समझते हैं। रावण ने 6 प्रश्न किया, 12 उत्तर दिए, लेकिन कपिमन किन्ने विचारा, बिना विचारे हनुमान जी महाराज ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी महाराज के पीछे नगाड़े भी बजवाए गए, पूंछ में आग भी लगवाई गई, लात का प्रहार भी किए, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि मोहिन कछु बांधे कर लाजा, किन्हीं चहूं मैं प्रभु कर काजा। मैं प्रभु का रसिया हूँ, प्रभु का सेवक हूँ। अगर मार भी खा जाते हैं, जान भी चली जाती है, निंदा भी होती है, बदनामी होती है, अगर मन में ग्लानि नहीं होती है, वही भगवान का परम भक्त है।
कि बसन बटोरी बोरी बोरी तेलती मिचिरी आ खोरी खोरी धाई आई बाधत लंगूर है आ तैसो का पिकाओ तो को डेरा त ढीले गात कह के अल्लाह तक के या घात सह जीम कहे कूर है बालकी लकारी के कतारी दे तगारी देत अरे पाछे लागल बाज तो निशान ढोल तू रहे अंबाल दी बढ़न लागी ठोर ठोर दिन्नी आगी अब बिंदी की पहाड़ कस कोटी सत सूर है। आज हनुमान जी महाराज के पीछे नगाड़े भी बजवाए लेकिन हनुमान जी महाराज ने थोड़ा भी हिचका नहीं कि मुझे कोई न शर्म है न कोई लाज है क्योंकि मैं प्रभु का परम भक्त हूँ। भाव ये कहता है कि भगवान के भक्ति में मार खा जाए, जान चली जाती है, निंदा होती है, बदनामी होती है, अगर मन में ग्लानि ना हो तो वो भगवान का परम भक्त है। एक बात और है, भगवान का आप कभी निंदा करना लेकिन भगवान के भक्त का निंदा कभी मत करना। भगवान का कभी निंदा आप कर दो लेकिन भगवान के भक्त का निंदा कभी भूल के भी मत करना, क्योंकि भगवान का निंदा भगवान बर्दाश्त करेंगे लेकिन जिस दिन भगवान के भक्त का निंदा करना शुरू कर दी उस दिन भगवान भी क्षमा नहीं करते। आइए प्रेम से कीर्तन, उसके बाद हम कथा की तरफ चलते हैं। राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंदा, अरे भगतन के हित लाई रे भज राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोपाला, राधे गोविंदा भज राधे गोपाला, राधे गोविंदा भज राधे गोपाला, राधे गोविंदा भज राधे गोपाला। भगतन के सुखदाई रे भज राधे गोविंदा, भगतन के सुखदाई रे भज राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीनी बड़ाई रे भज राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंदा। सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, सरजू किनारे धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक गैया चरावे, यमुना किनारे एक गैया चरावे। सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक गैया चरावे। यमुना किनारे एक धनुहा चलावे, सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक गैया चरावे, यमुना किनारे एक गैया चरावे। उभय जगत के साईं रे भज राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंदा।
राधे गोविंद भज राधे गोपाल 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 भगतन के सुखदाई रे भज राधे गोविंद भगतन के सुखदाई रे भज राधे गोविंद राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंद राम चरण चितलाई रे भज राधे गोविंद प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय यज्ञ भगवान की जय संत समाज की जय। आइए चलते हैं कथा की तरफ। आप लोग के सामने कई दिनों से चर्चा चल रहा है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार प्रभु आज दोनों बच्चों के सामने वाल्मीकि जी महाराज अपने दोनों बच्चों को लेकर के माता जानकी को लेकर के आश्रम से जब बोले बेटी राम अभी है रणस्थल में, हनुमान जी महाराज ने माता जानकी को प्रणाम किया कि मैया आपको दोनों तरफ कष्ट था, प्रभु के तरफ से भी कष्ट, अगर प्रभु हार जाते तब भी तुझे दुखी था, प्रभु जीत गए तभी तुझे कष्ट है, इसलिए है कि बच्चे हार गए। कष्ट तो एक था ही, लेकिन मैया अभी प्रभु रणस्थल में है, चल करके प्रभु का दर्शन कर ले। वाल्मीकि जी महाराज दोनों बच्चों को लेकर के भूमि पर चले और जब रणस्थल में पहुंचते हैं तो माता जानकी वाल्मीकि जी महाराज के पीछे हुई और माता जानकी वाल्मीकि जी महाराज से पूछती हैं, बाबा आप पूछो कहीं प्रभु को चोट तो नहीं लगा, कहीं मेरे बच्चे मेरे प्रभु को चोट तो नहीं दी, कहीं बाढ़ तो नहीं लगा, कहीं दर्द तो नहीं दी। प्रभु का प्रश्न आंसू जवाब दे रहा था, अब मैया का आंसू प्रश्न कर रहा था। मैया प्रभु से पूछ रही थी, प्रभु जवाब दे रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कोई बोल नहीं रहा था। वाल्मीकि जी महाराज दोनों बच्चों को देखे तो लो जी महाराज ताली ठोक करके हंस पड़े कि भैया कुछ हम दोनों भैया इतने बलशाली हैं कि अयोध्यापति राजा राम को हरा दिए, हार के राम खड़े हैं। और जब दोनों बच्चे ऐसे बोले तो वाल्मीकि जी महाराज ने दोनों बच्चों को खींच कर के लाया। आप जानते हो किस पर हंस रहे हो, आप देख करके हंस किसको रहे हो, वो कौन है पहचानते हो? लो जी महाराज बोले अयोध्या के राजा राम है, यही अयोध्या के राजा राम हैं। इन्होंने अपने पत्नी सीता को छोड़ दिया और कहां छोड़ा आज तक खबर ही नहीं लगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं जानता हूं। बाबा ने कहा नहीं, मैं भेद का बात तुम लोगों से बताता हूं। जो भेद मैं छुपा करके रखा था वो अयोध्या के राजा राम कौन है कि वाल्मीकि कहे है बेटवा हम भेद के बाती आजू बताई, जे कर गाथा पढ़ाई सदा, जे करे परमो कईनी कविताई, आगे खड़े बपई तुहरे कुलभूषण है हुए रघुराई, जे के सदा बन देवी कहीं ई है सिया बेटवा तोर माई। इस सोने का प्रतिमा में बना करके पढ़ाता था, ये अयोध्या के राजा राम हैं। वही अयोध्या के राजा राम जो सामने खड़े हैं वही आपके पिता है। और जो प्रतिमा में बना करके पढ़ाता था ये अयोध्या की रानी सीता है, वही मेरी बेटी बनदेवी सीता है। वो राजा है, ये रानी है, ये पिता है और ये आपकी माँ है। अब प्रभु दौड़े जैसे गैया अपने बछड़े के लिए दौड़ती है कि आपन रोवेला बछरुआ जैसे गैया धावेले, प्रभु जी धौल जैसे बचवा खातिर मैया धावेले। ओ प्रभु जी धौल जैसे बचवा खातिर मैया दौड़ले, प्रभु जी दौड़ जैसे बचवा खातिर मैया दौड़ले। प्रभु जी धौल जैसे बचवा खातिर
खातिर गैया गावे रे प्रभु जी धौले जैसे बचवा खातिर गैया गावे रे आपने रोवेला बचैया जैसे गैया धावे रे। प्रभु जी धौले जैसे बचवा प्रभु जी धौल जैसे बचवा खातिर गैया दौड़ले प्रभु जी दौड़ जैसे बचवा खातिर गैया दौड़ले। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु दौड़े वहां से, और जब दौड़े कि बच्चे मेरे सीने से लग जाएंगे, मैं अपने बच्चों को सीने से लगा लूंगा। लेकिन प्रभु दौड़ने को दौड़े, नाथ करे तो क्या करे। जब प्रभु दौड़ते वहां से तो दोनों बच्चे जैसे खड़े, लौजी महाराज ने कहा राम आप जैसे खड़े हो वैसे खड़े रहना, हिलना भी नहीं। बाबा ने कहा जो राम आपके सामने खड़े हैं, अयोध्या के राजा राम, वही आपके पिता हैं। कि नेह दबौले से नेह दबे नहीं, अरे राम बढ़ावे ले हाथ धधा के, नालरी का तो निकोठ हरे, हरि भागत हाथ से हाथ छोड़ा के, बोल लो हम के ना खुशी बाटे, अरे आज भुलाइल बाप के पाके, राज करे अपने हमनी के कांट के जाल बिछा के। वाल्मीकि जी महाराज के सामने बोले गुरुदेव, प्रभु जब दौड़े, लौजी महाराज बोले राम जहां खड़े हो आप खड़े रहना, हिलना भी नहीं वहां से। इसलिए नहीं हिलना, आप अयोध्या में राज्य करते रहे, लेकिन क्या कभी विचार किया कि मेरी माँ का जीवन कैसे चलेगा? आपने कभी विचार किया कि मेरी माँ हम लोगों को लेकर के अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगी, हम लोग का लालन पालन माँ कैसे करेगी? आपने कभी विचार किया? राम जैसे खड़े हो वैसे खड़े रहना, हमें बिछड़े बाप मिले, हमें बिछड़े बाप से संतुष्टि नहीं हुई मिल करके। वाल्मीकि जी महाराज दोनों बच्चों को डांटे, आप चुप नहीं रह सकते हो। माता जानकी ने दोनों बच्चों को समझाया कि यहाँ चुप रहो, मर्यादा चलता है। लव जी महाराज बोले नहीं माँ, इनको नहीं पता मेरी माँ कैसी विपत्ति में पली है। राम मेरे माँ को क्यों छोड़े, किस कारण छोड़े, क्या कौन सा अपराध मेरी माँ से हो गया था कि इतना बड़ा सजा मेरे माँ को दिया है आपने? कि डांटी के दिया कहे ललना, कहे ऐसा न बाती कढ़ावत बाड़ो, आ जेकर नाम धार हमें बाटे, अब वो से विरोध बढ़ावत बाड़ो, आ नेह के बावर के हमारी कहे नाग फनी पे चढ़ावत बाड़ो। तुम लोग चुप नहीं रह सकते, यहाँ मर्यादा चलता है। प्रभु के दरबार में कोई बोलता नहीं है, प्रभु के मर्यादा चलता है वहां, और आप मर्यादा का उल्लंघन मत करो, यहाँ चुप रहो। माता जानकी बाबा के सामने खड़ी होकर के छाती पीट के चिल्ला उठी, बाबा मेरे रहते मेरे तीनों देवर मूर्छित हैं, मेरे रहते मेरे तीनों देवर गिरे हैं, बाबा मैं जीते जी मर जाऊंगी, चल करके मेरे तीनों देवर के उठा दीजिए। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा बेटी, जिनका रक्षा भगवान करते हैं उनके लिए तू रो रही है। लव जी महाराज बोले मां नहीं, राम को पता ही नहीं है कि राम कह मोर माई के तू वन में छोड़ लो के करे कहला से, अब बासगरी दुख देख के आई, बासगरी तोहरे चहला से, रोवती बाबा न के पतई मोरे माई के दुखड़ा सहला से, अन्ना सुख चैन भेटाई तुहे इहे नैनन के असुआ बहला से। राम कभी आप सुख से नहीं रह सकते हो, जितना मेरी माँ रोई है ना उससे अधिक आप रोओगे। आपको कभी सुख नहीं मिल सकता, कभी संतुष्टि मिल नहीं सकती। कौन सा अपराध मेरी माँ से हुआ था, कौन सी गलती हो गई थी, कौन सा अपराध मेरी माँ ने कर दिया था, इतनी बड़ी सजा दे दिया, अपनी मर्यादा के लिए मेरी माँ को छोड़ दिया तो आज तक खबर ही नहीं लिया। कौन सा गलती मेरी माँ ने किया था? राम हमारे घर के मड़ई में आग मत लगाओ, आप अयोध्या का धन दौलत संभाल लो,
अयोध्या आपको राम मुबारक हो, लेकिन हमारे घर के मड़ई में आग मत लगाइए, मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। आप मेरी माँ को छोड़ दो, मैं आश्रम में लेकर के अपना जीवन निर्वाह करूंगा। माँ आश्रम चल, अयोध्या नहीं चाहिए हमें। अयोध्या में भिखारी के वहां भी सोने का थाली है। उस अयोध्या का राज नहीं चाहिए जो राज्य के लिए, अपने मर्यादा के लिए अपने पत्नी को राम छोड़ दिए। ऐसा राज्य नहीं चाहिए। तब माता जानकी ने कहा कि पीटी के छाती सिया बिलख है, गुरुदेव मजियब कैसे बताई, अन्ना देवर लोग बोलत बाने, चली नगी चातनी रौरो जगाई, जो सचौड़ी जइह फखेरुत, अन्ना जिनगी भरी चैन भेटाई, अकाई हमारा धदाइल बाग, हमारे जियना से जरिया बल बिलाई। माता जानकी ने कहा बाबा, हमारे दीपक से हमारा बाग ही जड़ जाएगा, आज हमारा बाग ही उजड़ जाएगा। आज मेरे रहते मेरे तीनों देवर मूर्छित हैं, बाबा चल करके तीनों देवर को उठा दीजिए। मेरे शरीर में आग सी लगी है, मेरा प्राण ही क्यों नहीं निकलता, मेरे तीनों देवर को उठा दीजिए गुरुदेव किसी तरह। जब ऐसे बोले बाबा, माता जानकी को समझाए कि बेटी सबका रक्षा भगवान करते हैं, सब रक्षक भगवान हैं, तो इनका रक्षा कौन करेगा, ये अपना खुद रक्षा कर सकते हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने जल सींचा, मंत्र बोला, पूरी सेना उठ करके बैठी। लखनलाल जी महाराज उठ के बैठे। लखनलाल जी महाराज ने देखा माता जानकी को, प्रभु को सामने, तो लखनलाल जी महाराज ने कहा भैया इतना बड़ा लीला किया, खबर भी लगने नहीं दिया, बच्चों पर बाढ़ भी चलवा दिया, एक बार शंका भी नहीं हुआ, एक बार प्रभु आपने बोला भी नहीं। मैं पहले बोला भैया कहीं लीला आप तो नहीं कर रहे हो, लेकिन बच्चों पर बाढ़ भी चलवा दिया, एक बार प्रभु बोले भी नहीं। आपके सामने आप ही के बच्चे खड़े हैं, प्रभु दौड़ करके सीने से लगाते भी नहीं। आप अपने मर्यादा के लिए अपने पत्नी से भी नहीं बात किए। आप कैसी मर्यादा आपकी अयोध्या की। धन्य है अयोध्या, और धन्य है मेरे अयोध्या के लोग, और धन्य है अयोध्या की प्रजा। आज मर्यादा के लिए प्रभु क्या नहीं कुछ किए। दोनों बच्चे माँ के उंगली को पकड़े, मैया आज अवध की प्रजा उठ गई, आश्रम में चल, हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे, लेकिन राम के साथ अयोध्या नहीं जाएंगे। दोनों भैया लेकर के आश्रम मैया को आ गए। प्रभु अयोध्या गए, लेकिन पुत्र के वियोग में पड़े थे प्रभु, और ऐसे पुत्र के वियोग में पड़े थे कि प्रभु अयोध्या जाकर के अंजल का त्याग कर दिए, भोजन छोड़ दिए प्रभु, जल तक ग्रहण नहीं किया प्रभु ने। खबर वशिष्ठ जी महाराज के पास गया कि बाबा राम जब से आए हैं युद्ध करके, तब से अंजल का त्याग राम ने कर दिया है, भोजन ग्रहण नहीं किया, जल तक ग्रहण नहीं किया है। कि जाके अयोध्या वशिष्ठ से राम कहे गुरु कैसे धरी मन धीरा, अरे जानकी के बिनु जानो न बाटे, इ नइखे सहात वियोग के पीरा, आँखी से देखी के लौ कुश के, अरे उठाई न पौनी मोआपन हीरा, मोमन बाकी तजी राज के, हमहू बनी जाई फकीरा। प्रभु ने कहा बाबा मैं कितना बड़ा भागा बाप हूँ, आज मेरे सामने मेरी जानकी आई, मेरे ही सामने मेरे दोनों बच्चे आए, लेकिन मैं बच्चों को सीने से लगा भी नहीं सका, मैं जानकी से एक शब्द बोल भी नहीं सका। बाबा मेरी जानकी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, और मेरा भी मन करता है कि गेरुआ तन धारण कर लूं और सन्यास रूप धारण करके अपना जंगल में निर्वाह करूं, लेकिन अब अयोध्या में मन नहीं लगता। वशिष्ठ महाराज बोले राम अगर आप यहाँ उल्लंघन करोगे तो मर्यादा का उल्लंघन होगा, और आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। अगर आपका मन है तो वाल्मीकि जी महाराज के नाम से पत्र लिख दो, पत्र वाल्मीकि जी महाराज के पास भेज करके अपने बच्चों को और जानकी को अयोध्या में बुलवा लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन राम एक बात करना, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो मर्यादा का उल्लंघन मत करना, सारे प्रजा को इकट्ठा करो और जो प्रजा बोलेगी वही करिएगा।
प्रभु ने प्रजा इकट्ठा किया, दरबार लगा और सारे प्रजानन माही से प्रभु ने निवेदन किया कि मैं अपने जानकी को और दोनों बच्चों को बुलाना चाहता हूं। अयोध्या की प्रजा क्या चाहती है? सारी प्रजा बोली, प्रभु माता सीता को देखने के लिए सारे लोग इच्छुक हैं। जैसे जल से मछली निकाल दिया जाए और मछली तड़प उठती है, वही हाल अयोध्या की प्रजा की है। लेकिन कुछ प्रजा बोली कि प्रभु कुछ लोग चाहते हैं कि माता सीता का दोबारा परीक्षा लिया जाए। कुछ अयोध्या के लोग चाहते हैं कि माता सीता का दोबारा परीक्षा हो। और जब परीक्षा का प्रश्न आया, प्रभु सिंहासन पर बैठ गए। प्रभु ने कहा, अगर खबर जानकी तक गया कि एक बार और परीक्षा होगा तो जानकी अयोध्या आएगी नहीं, और जब जानकी अयोध्या नहीं आएगी तो हम भी गेरुआ तन धारण करके निकल जाएंगे, संन्यास रूप धारण करेंगे, लेकिन अयोध्या में अब जीवन निर्वाह नहीं करने का इच्छा होता। धन्य है मेरी अयोध्या, मैं करूं तो क्या करूं। बाबा के पास पत्र गया, बाबा बैठे हुए थे, पत्र पढ़े। माता जानकी बाबा के पास बैठी हुई थी। वाल्मीकि जी महाराज हंसे, और जब वाल्मीकि जी महाराज हंसे तो माता जानकी बोली, बाबा आप अचानक हंस क्यों रहे हो, क्या हुआ? बाबा ने कहा, बेटी तेरा बुलावा आ गया, ससुराल से तेरा बुलावा आ गया। राम के हाथ से पत्र आया हुआ है, प्यादा लेकर के आया। वाल्मीकि जी महाराज पढ़े और माता जानकी को पढ़ करके सुनाए कि वाल्मीकि मुनि बोले सिया, बिटिया मोर आज जुड़ाइल छाती, राही अजोर भयो सगरी, जिंदगी के रही तनी को नहीं राती, आज धधाइल बाजी आरामोर, जैसे जरे दिया ना बिनु बाती, आ तो के बोलावे तो दे ससुरे से, देखी ले चली निपाती। वाल्मीकि जी महाराज बोले, बेटी देख ले, तेरे ससुराल से पत्र आ गया, तेरा बुलावा आ गया है। प्रभु के हाथ से पत्र लिखा हुआ है। प्रभु ने पत्र में लिखा है कि मेरी जानकी के बगैर अयोध्या सुना है। अब प्रभु को अयोध्या सुना लगा। माता जानकी को जब ही बाबा ने कहा प्रभु के हाथ से पत्र आया हुआ है और बेटी आज कलेजा ठंडा हो गया कि प्रभु ने बुलावा भेजा है, तेरे ससुराल से पत्र आया। और ससुराल का पत्र माता जानकी जब सुनी तो सर पे पल्लू डाल करके जाकर के दूर खड़ी हो गई। माता जानकी ने कहा, बाबा ने ये मेरा पत्र नहीं है, ये बच्चों का पत्र है। अब तक प्रभु का खबर नहीं था, एक बार खबर नहीं लिए प्रभु, और जब बच्चों को देख करके गए तो आज पुत्र के वियोग में पड़ गए। पुत्र के वियोग में पत्र आया है कि घूंघट काड़ी सिया महारानी, कहे गुरु कैसे कहाँ जाई, अब फाटी जाई ही अराई हमारो, जो के हुए अंगूरी देखलाई, छोड़ल जे एक बार हमें, फिर कैसे कहीं फिर से अपनाई, जो फिर हाली भई दूसरी, गुरुदेव भला तब का रोही जाई। प्रभु आपको, गुरुदेव आपको विश्वास है कि प्रभु हमें अयोध्या रख लेंगे? नहीं, हमें नहीं है, हमें तो धोखा लग रहा है। आज प्रभु बुलवा लेंगे, अपने बच्चों को रख लेंगे और मेरा वनवास कर देंगे, तो इसके बाद कहां जाऊंगी? मुझे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं होता है। ये पत्र मेरा नहीं है, ये पत्र बच्चों का है। प्रभु के अंदर लालच आ गया है, लालच से अपने बच्चों को बुला रहे हैं और मुझे छोड़ दे तब कहां जाऊंगी। जो एक बार छोड़ दिया वो फिर अपनाएगा, आपको विश्वास है? बाबा ने कहा, ये तो प्रभु के हाथ से पत्र आया है। मैया ने कहा, नहीं बाबा, पत्र के जवाब में केवल आप पत्र लिखो, लेकिन एक बार जाने के लिए मत बोलिएगा। अयोध्या में बहुत कष्ट मिला बाबा, मेरे पैर में बेवाई फट गई है। मैं अयोध्या में सोने की थाली में भोजन करते हैं, सोने की थाली में भोजन करना रहन सहन भूल गई हूँ। मेरे पैर में बेवाई फट गई है, मेरे शरीर की फटही लुगरी है। अयोध्या में दास दासी हंसेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं अयोध्या में जाऊं तो कैसे जाऊं? बाबा केवल पत्र के जवाब में पत्र लिखो।
कि पाती जवाब में रौरो लिखी, हमारे वोरिया से लिखी दुई बानी, अन्ना दुख आँखी के लोर पिए, पिए ललना हम पियत बानी, फाटली बाई हा साथी के आचर, अरे कांटा के सुई से सियत बानी, आया पर ही खुशहाल सुख से ही हम जियत बानी। माता जानकी ने कहा, बाबा पत्र के जवाब में केवल पत्र लिखो और लिख दो, प्रभु आप सुख से रहना, हम सुख से हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आप अयोध्या में सुख से रहो, हम यहाँ जंगल में सुख से हैं, हम दोनों का जीवन निर्वाह कट रहा है। आप अपना जीवन अयोध्या में काटो, मैं जंगल में काटूंगी, लेकिन कोई कष्ट नहीं है। हाँ ये बात है, मेरे शरीर की फटी लुगरी पर पेवन जोर करके साट करके जीवन निर्वाह कर रही हूँ, लेकिन दुख ना है। चिंता ना कर प्रभु, आप सुख से रहो, मैं भी सुख से हूँ। और गुरुदेव इतना ही नहीं, पत्र में आगे लिखिए, मैं जितना बोलती हूँ उतना लिखिए। प्रभु ने लिखा था, बाबा पति पत्नी का जोड़ा एक नौका की तरह है, अगर इसमें के एक का जीवन खत्म हो जाए तो दूसरे का जीवन कष्ट में हो जाता है। पति पत्नी एक नौका है, अगर इसमें से एक का जीवन खत्म होता है तो दूसरे का जीवन दुख में होता है। प्रभु ने लिखा है पत्र में कि होला विवाह त प्रेम दुलारी के, अपात्र के जीवन संगीनी नारी, आ गोद भराइल तो ममता के, परोसे स्नेह या कंचन थारी, आ देही बुढ़ापा के डोली बने, तब नारी करेले पति के कहारी। पति पत्नी का जोड़ा है, अगर इसमें से एक का जीवन खत्म हो जाए तो दूसरे का जीवन दुख में होता है। तो बाबा मेरी जानकी अयोध्या तो है नहीं, और जानकी अयोध्या नहीं है तो हमारा जीवन कटेगा नहीं। बुढ़ापे में पति जब कष्ट में पड़ता है तो पत्नी सेवा करती है, पत्नी कष्ट में पड़ती है तो पति सेवा करता है, एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आज मेरी जानकी नहीं है, दोनों बच्चों को और मेरे जानकी को अयोध्या छोड़ जाइए। मैं अपने जानकी को और बच्चों को अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, और आज मेरा हृदय तृप्त हो जाएगा अपने लाल को देख करके। बाबा कि लौकुश दोनों के ताज लगी, रघुवंश मणि के बड़ी पगरी में, आ सूरज चादौगी संगही, बिहने बिटिया तोहरे नगरी में, बेकल सासू निहारती होई, ए बखरी कब वो बखरी में, आ लोग भुलाइल जो हेला जैसे ऊटन के घर के गगरी में। सारे लोग तो प्रतीक्षा में हैं, लेकिन आज तीनों माताओं भी प्रतीक्षा में हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी भी अपने नाती के प्रतीक्षा में है कि मेरे तीनों नाती आ जाते, हम हृदय से लगा लेते, मेरा मन भी तृप्त हो जाता। सारे लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं, और जैसे जल से मछली निकाल दिया जाए वही हाल अयोध्या की प्रजा के है। प्रभु बाबा आप जानकी को लेकर के आओ। जब प्रभु ने ऐसा लिखा तो माता जानकी ने कहा, बाबा नहीं, बस इतना ही, इसके आगे नहीं। प्रभु को लालच हो गया है, प्रभु लालच से बुला रहे हैं कि उसर में कुछ जामत ना, बाकी लालच में पिया बोवत हुई है, आ सासू के मानत बानी भले, बिटिया बिटिया को ही रोवत हुई है, आटत होई न आचर में, आंसुआ महुआ यस चुवत हुई है, आ लिखे के बाती है लिखल बा, महाराज पिया मुँह छुअत हुई है। उसर में कुछ निकलता नहीं है, लेकिन लोग लालच से बोते हैं, नहीं ज्यादा तो कम में निकलेगा, निकलेगा तो। प्रभु के अंदर लालच आ गया है, लालच से बुला रहे हैं। हमारा पत्र नहीं है, ये बच्चों का पत्र है। प्रभु के अंदर लालच आ गया है कि बच्चों को रख लेंगे और जानकी का दोबारा वनवास कर देंगे, यही लालच है, बाकी कुछ भी नहीं। मैं दिन भूली नहीं हूँ, अब भी याद है बाबा मेरे कितना कष्ट सहा, अयोध्या में बहुत ही कष्ट मिला, मैं दिन भूली नहीं, याद है कि बीतल बाती के कादो हराई मुँह,
जंगल बा बहुते सुखदाई अबे हमारे लड़का के कहे बिनु बाघ कतोन पतई खरकाई देवर प्रीतम के रहते 10 शीश घरे कईनी पहुनाई आ जन्मल के दुनिया में बहादुर जे हमारा पर आँखी दिखाई। माता जानकी ने कहा बीती हुई बात मैं कितना बताऊं, वो हमारे कष्ट को क्या समझेंगे। यहाँ 2 रखवाले हैं कि राम को जीत करके आ गए, वहां भी 2 रखवाले थे, रावण हर करके लेकर चला गया। उस समय 2 रखवाले थे, प्रभु और भैया लक्ष्मण। उन 2 रखवालों के रहते मैंने रावण का दरबार कर लिया, लेकिन इन 2 रखवालों पर इतना गर्व है कि मेरा कोई बल भी बांका नहीं कर सकता है। मेरे 2 रखवाले आज भी हैं, मेरे दोनों पुत्र किसी के सामने हारने वाले नहीं हैं। मैं अपने दूध पर गर्व रखती हूँ। बाबा कितनी बात कहूँ, बीती हुई बात विसार दीजिए, पत्र के जवाब में पत्र लिखिए। मैं 14 साल वन काट के आई, मैं भूली नहीं हूँ। कितना दुख मिला आज भी याद है कि 14 साल जे वन में रहे, दुखवा दिनवा के हमें ना भुलाला। आ 2 रखवाला रहे वन में, मोला ना 2 गो रखवाला। सासुर में ससुरु मुअल हम ना जननी सुखवा का कहाला। अब बाप समान यहाँ मुनि नैहर, सासुर दोनों के साधी बुताला। मैं कहीं सुख नहीं मिला, विवाह होकर के आया, बनगमन हो गया। बनगमन होते ही ससुर की मृत्यु हो गई। जब प्रभु का राजाभिषेक हुआ, कुछ समय के बाद 9वां महीना चला, प्रभु ने हमें ही त्याग कर दिया। हमें त्याग किया तो आज बच्चों से प्रभु से युद्ध हो गया। प्रभु बच्चों को देख करके गए तो बच्चों के लालच में पत्र भेज दिए कि बच्चों को बुलवा लेंगे और जानकी को छोड़ देंगे। हमें भरोसा है कि राजा करे अवधेश पुरी, हम के दुख बाटे करे मति शंका। आ जैसन राहे हो या बयाश्रम, जैसन राहे रही या बलंका। साग से सुहाग के 2 गो निशानी, बहादुर बाणे बड़े रड़े बंका। आई है दुखी बट बिना बतावे, बजाई दिने ही लड़ाई के डंका। माता जानकी ने कहा कष्ट इसी बात का है कि हमारे बच्चे बताए नहीं और प्रभु से युद्ध कर दिए। बाबा केवल पत्र के जवाब में पत्र लिखो, लेकिन जाने के लिए मत कहिएगा। आप पिता हो, हमारे हर सुख दुख को जानते हो। वाल्मीकि जी महाराज बोले बेटी, प्रभु के हाथ से पत्र आया है, एक बार अयोध्या जाकर के देख। अगर तुझे किसी प्रकार का कष्ट हो, अगर इसके बाद राम तुझे कष्ट दे तो पत्र हमारे पास दे देना। एक नौकर भेज देना, अपना एक प्यादा भेज देना। अपने बेटी को मैं आश्रम में बुलवा लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बाप के रहते बेटी को कष्ट हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक बार मेरा कहा मान ले और जा करके देख। अयोध्या में किसी प्रकार का तुझे कष्ट मिले, कोई भी तुझे कष्ट बोले तो हमारे पास तू आ जाना। मेरा दरवाजा हमारे खुला है तुम्हारे लिए। एक बार जाकर के तो देख। बाबा ने समझाया कि जा घर सासु गुरु पति के, जिंदगी भरी तू करी हो सेवकाई। आ तू हमारे संग में रहलू, बीतली बतिया तू दीह बिसराई। अरे रामायण आदर कौन करे, तब जोग के पत्र दीह पठवाई। आई जनी बन नहीं रहे, हम ले बे तुहे बिटिया बोलवाई। बेटी तेरा नैहर है, मैं तुम्हारा पिता हूं। किसी प्रकार का हिचकिचाहट मत करना। अगर राम किसी प्रकार का तुझे कष्ट दे तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तू सीधे मेरे पास आना और तेरे बाप के जीते जी तुझे कष्ट नहीं होगा। सास का सेवा करना, पति का सेवा करना, अयोध्या में सबका देखभाल करना, लेकिन एक बार राम का कहा मान ले, जा करके देख। माता जानकी ने कहा बाबा आप वृद्ध हो गए हो, आज तक तो आपके आश्रम में अपना जीवन निर्वाह मैंने किया,
बुढ़ापावस्था में बेटी अपने बाप के घर को छोड़ के जाए और मेरे बाप की आंख से दिखाई भी नहीं देता। संध्या होता है तो दीपक मैं जलाती हूँ, आप थक जाते हो तो बीड़ा के तान मेरे बच्चे सुनाते हैं, आपका चरण दबाते हैं। और बुढ़ापावस्था में बेटी अपने बाप के घर को छोड़ के जाए तो आपका सहारा कौन करेगा, बनेगा? बाबा ने कहा बेटी, पापी से पापी जो रहता है और तुम्हारे नाम लेने से उसका जीवन पार हो जाता है, तो हमारा जीवन पार नहीं होगा, हो जाएगा, जाकर के देख। मैया ने कहा बाबा नहीं, कि ना रहला पर साझी समय सझवाती के दिया ना देखलाई, लौकुस ना रही है संगवा तब के रतिया भरी पाम दबाई, देव मुहूर्त के बीड़ा उठाई के और के बाजे गागा के छंद सुनाई, आखी से लौकत ना बपऊ तोरे के बाजे पूजा के थारी सजाई। मैया ने कहा बाबा दिखाई नहीं देता आपकी आंख से, वृद्ध हो गए हो, पूजा का थाली सजाएगा कौन, संध्या का दीपक जलाएगा कौन, बीड़ा का तान सुनाएगा कौन, आपका चरण दबाएगा कौन? इस अवस्था में छोड़कर जाऊं तो कैसे जाऊं? वाल्मीकि जी महाराज बोले बेटी तेरे नाम लेने से हमारा भी जीवन पार हो जाएगा, तेरे नाम लेने से दीपक भी जल जाएगा। सारी सखियां माता जानकी के पास से आई। मैया ने कहा बाबा आश्रम से आप जाने के लिए मत कहो, मैं अयोध्या में जाने लायक असमर्थ हूं, नहीं जा सकती, थक गई हूं, इतना दुख मिला, सुख मिला ही नहीं मुझे अयोध्या में, अब क्या सुख मिलने वाला है? बाबा आप अयोध्या के लिए केवल खबर ही लिखो। लेकिन बाबा ने वाल्मीकि जी महाराज समझाया और दोनों बच्चे आश्रम में यहाँ माता जानकी के पास सारी सखियां आकर के बैठती हैं कि आई गई बन के सखिया सिय के सब साज सजावन लागी, आ रूप संवारी के जोग के रानी उ राजा के रानी बनावन लागी, आ चंपा के फूल उतारी न में कटी में कटी जेब पहनावन लागी। सारी सखियां माता जानकी के पास आई, फूल का करधन, फूल का माला, फूल का हार बना करके माता जानकी को पहनाने लगी। आज पीला वस्त्र उतार करके एक रानी योग्य मैया को सखियां सजाने लगी। वहां के जितने जीव चराचर थे आकर के मैया के पास बैठे। हिरनी कहती है सखी आश्रम को छोड़ करके जा रही है। जितनी सखियां थी आकर के माता जानकी को पकड़ करके रो पड़ी, सखी तू आश्रम सोना करके जाएगी तो हम अपना कष्ट किस कहेंगे, किससे कहेंगे? सारी सखियां माता जानकी के पास आती हैं कि खोता से झांकी कहीं चिरई, कहीं जामती है कुटिया के संघाती, आया के वहाँ हिरनी पूछली तोहरा बिनु जियब जाके ही भांति, आ कैसे विदाई करे सखिया जनु फाटली रे पहाड़ के छाती। सारी सखिया जब माता को सजाने लगी, वहां की हिरनी भी आकर के माँ के आंचल को पकड़ लिया। जितने पक्षी थे, पशु थे, आकर के मैया के आश्रम के पास बैठे कि सखी आश्रम छोड़ करके जा रही है, अपना हम दुख कहेंगे, किससे कहेंगे? आज के बाद तो आश्रम सूना पड़ गया। सारी सखियों का गला ही बंद हो गया। सखी विदा करे तो क्या करे? वाल्मीकि जी महाराज माता जानकी के सामने आए और बोले बेटी तू रो क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, आज प्रभु के हाथ से बुलावा आया है, प्रभु ने खबर दिया है, तुझे तो खुशी मनाना चाहिए कि मेरा सुहाग बना रहे, कि सुहाग का खबर आया तो फिर अयोध्या जा रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए, तू रो क्यों रही है? माता जानकी ने कहा बाबा मैं अपने बाप के घर को छोड़ के जा रही हूं, अपना जीवन निर्वाह आपके आश्रम में किया हमने और आज तक मैंने कुछ दिया ही नहीं, मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैं आपको दे करके जाऊं और कुछ है भी नहीं कि मैं क्या दूं।
बेटी अपने बाप की जीवन भर की कर्जदार रहती है, अपने बाप के कर्ज से कभी उत्तीर्ण हो ही नहीं सकती। लेकिन एक चीज है, अपने बाप के एक चीज सजो करके रखती है, अपना आंसू। और जब अपने बाप के घर से विदा होती है तो अपने पिता के शरण में डाल करके आंसू, और तब कहती है पिताजी आंसू मुझे अर्पण करिए, अपने कर्ज से उत्तीर्ण करिए, अपने भार से उत्तीर्ण करिए और तब मुझे विदा करिए। माता जानकी ने कहा पिताजी मैं आपका कर्जदार हूं, मैं आपके ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकती और अपने बाप के घर से जा रही हूं। मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपने पिता को दे करके जाऊं। कि आई गई बन के सखिया के आया के हूँ हिरनी पूछली, तो हरा बिन जीव जाके ही भांति आ कैसे विदाई करे सखिया, जन फाटली रे पहाड़ के छाती। सारी सखिया माता जानकी को विदा करे तो कैसे, सबका हृदय विदृढ़ होने लगा, सबका गला बंद हो गया, सब सखिया रो पड़ी। वाल्मीकि जी महाराज दोनों बच्चों के पास गए। बाबा जब बच्चों के पास गए तो लव जी महाराज से बोले गुरुदेव कि बेटी तो अपने बाप के घर को छोड़ के जा रही है, रो रही है, आप तो शिष्य हो, आप क्यों रो रहे हो? आपको किसकी याद आ रही है, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? लव जी महाराज बोले गुरुदेव मेरे माँ के पास कुछ नहीं है कि अपने पिता को दे करके जाए, अपना आंसू आपके कर्ज उतार करके जा रही है, लेकिन मैं तो आपका शिष्य हूं। जब मेरे माँ के पास कुछ नहीं है तो मेरे पास क्या रहेगा? गुरुदक्षिणा देने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है कि मैं आपको गुरुदक्षिणा दूं तो कैसे दूं? मैं आपका शिष्य हूं, गुरुदक्षिणा आप गुरु ऋण से उत्तीर्ण हो तो कैसे हो? मेरे पास कुछ नहीं है कि गुरुदक्षिणा आपको दूं। ये मेरा आंसू गिर रहा है, इसलिए आपके स्वर्ग के समान पवित्र ये चरण है, आपका चरण पखार रहा है, एक गुरुदक्षिणा समझ लीजिए, मेरा आंसू अर्पण करिए और तब गुरुदेव जी आप विदा करिए मुझे। वाल्मीकि जी महाराज दोनों बच्चों को पकड़े और बांधा, माता जानकी को समझाते हुए बोले बेटी अपने सर पर पल्लू डाल और तुझे तो खुश होना चाहिए, अयोध्या में चल। राम कहा एक बार कहा मान ले और मीना कहा मान ले करके चल। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता जानकी को वाल्मीकि जी महाराज लेकर के जब चले कि आगे चले दोनों जानकी नंदन, अब बीच में बाड़ी सिया महारानी, धर्म सिखावत वेद पढ़ावत, अब पीछे से वाल्मीकि मुनि ज्ञानी, कैसे विदाई करे सखिया, भरी आइल कंठ नयावत बानी। सबका गला बंद हो गया, सब सखियां आज सखी को विदा करे तो कैसे करे? जितने जीव चराचर सारे कष्ट में थे, माता जानकी को वाल्मीकि जी महाराज समझाए और बोले अयोध्या के लिए तू सर पे पल्लो डालो, अयोध्या चलो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि प्रभु का बुलावा है। माँ चली, वाल्मीकि जी महाराज आगे, बीच में माता जानकी, पीछे से वाल्मीकि जी महाराज दोनों बच्चे। वाल्मीकि जी महाराज दोनों बच्चों को समझाते हुए लेकर के जब अयोध्या चले तो अयोध्या खुशियों से मनाया जा रहा था, नगाड़े बज रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, ढोल मजीरा बज रहा था। अवध दिवाली सी अयोध्या सजी हुई थी। अयोध्या में इतना खुशी था, माताएं खुश थी, अवध की प्रजा खुश थी कि आज माता जानकी का दोबारा दर्शन होगा। अवध के लोग इतने खुश थे और मैया जब चली, वाल्मीकि जी महाराज लेकर के जब अयोध्या में प्रवेश किए तो माता जानकी को समझाए बेटी अब अवध की भूमि आ गई, इसको प्रणाम कर, अपने सर पर पल्लो डाल और अयोध्या में प्रवेश कर जा। कि योध्या अदालत या जस जीवा, सिंहासन पे रघुबीर बिराजे, दाई वशिष्ठ मुनि रहले, मृगछाला के ऊपर आसन साजे, पूजल लोगन के अब पूजल साधी,
अरे जीवन लाज मिली सब आजे आयावत बाड़ी सिया फिर उसे खुशहाली में ढोल धमाधम बाजे। सारे लोग प्रसन्न थे, खुश थे। आज माता जानकी आ रही हैं, आज माता जानकी आ रही है, इतने लोग खुश थे। एक बार और दर्शन होगा। लेकिन प्रभु ने केवल पत्र ही दिया था कि बाबा जानकी को अयोध्या लेकर के आइए, जानकी को अयोध्या में छोड़ दीजिए, मेरी जानकी और मेरे बच्चे अयोध्या में रहेंगे। लेकिन जब जानकी को लेकर के माता जानकी को प्रभु वाल्मीकि जी महाराज प्रवेश किए तो प्रभु रणस्थल प्रभु सिंहासन से उठे ही नहीं, प्रभु सिंहासन से उठे ही नहीं। एक बार भी प्रभु ने नहीं बोला। वाल्मीकि जी महाराज से और वशिष्ठ जी महाराज से प्रणाम आपाती हुआ, वाल्मीकि जी महाराज से और वशिष्ठ जी महाराज से, लेकिन प्रभु एक बार भी नहीं बोले। पत्र ही केवल दिए थे कि जानकी अयोध्या में आएगी, बच्चे अयोध्या में आएंगे। लेकिन आने के बाद प्रभु ने कोई बात तक नहीं किया कि दंड प्रणाम से अस्थिर हो बोले वाल्मीकि मुनि कोमल बानी, नरक से मुक्ति न पाई कबो जे सियायस नारी पे दोष बखानी। मोरे ही देखे में सीता चरित को तही बन छाई, शोभा के बाती न बातनी को कहीं राजा कहीं कतही रहे रानी। वशिष्ठ जी महाराज से और वाल्मीकि जी महाराज से प्रणाम आपाते हुआ। वाल्मीकि जी महाराज को आसन मिल गया, बाबा आप बैठो। लेकिन माता जानकी जैसे खड़ी वैसे खड़ी थी, बच्ची की उंगली पकड़े मैया खड़ी थी। वशिष्ठ जी महाराज माता जानकी को देखे, लेकिन प्रभु ने एक बार भी नहीं बोला कि जानकी को और बच्चों को कहाँ बैठाया जाए या बच्चों को दौड़ करके सीने से लगाएं। कोई नहीं बोला। मैया जैसे खड़ी वैसे खड़ी, बाबा की तरफ देख करके मैया रो पड़ी, बोली बाबा मैं कही वो बात सत्य निकला। आज प्रभु बुला लिए अयोध्या में, लेकिन बोलने वाले नहीं है प्रभु। तब वाल्मीकि जी महाराज ने कहा शोभा नहीं देता राम, ये उचित नहीं है कि आप करोगे क्या, आप तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं भी नहीं जानता हूं राम आप क्या करने वाले हो। तब कि राजा के रानी रही संग में, नगरी भरी राम पिटा द ढिढोरा, ऐसन योग मना देखनी कि चाणक के पास खड़ा बा चकोरा, नाही जुटे बाकी झूठल चाहत और नेह स्नेह के टूटल डोरा, साधी ही आके दबावा मटी उठल कौन के बलेल तुकोरा। वशिष्ठ जी महाराज बोले कि राम आप क्या देख रहे हो, आप अयोध्या में नगाड़ा पिटवा दो कि आज के बाद अयोध्या में रानी सीता रहेगी। गंगा के नीर में दोष हो सकता है राम, लेकिन सीता में कोई दोष नहीं है। नगाड़ा पिटवा दीजिए। और देख क्या रहे हैं, दौड़ करके अपने बच्चों को सीने से लगा लो, आप अपने सिंहासन पर बैठा लो। आपने यही लिखा था कि जब बच्चे आएंगे तो दौड़ करके सीने से लगा लूंगा, अपने जानकी को सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपने बच्चों को सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रभु देख क्या रहे हो, नगरी भर में ढिढोरा पिटवा दो कि राजा के रानी यही रहेंगी। लेकिन तब पर भी प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु ने कहा गुरुदेव मैं हाथ पसार करके भिक्षा मांगता हूं आपसे, बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु, मैं करूं तो क्या करूं। अयोध्या की प्रजा धन्य है, अयोध्या के लोग धन्य हैं, मेरा मर्यादा कैसा है कि आज मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। कि राम कहे गुरु हाथ पसारी, गुरु अब मांगी ले भिक्षा, अब मोरे हिया में ही रोल उठे, तिरिया के न बाटे तनी भी निक्षा, बाकी प्रजानन के हम का कही, अरे का कही वो जगदीश के इच्छा, सीता के अग्नि परीक्षा के बाद भी चाहत बालो गयौरी परीक्षा। प्रभु ने बोल दिया गुरुदेव हमें क्षमा करें, मैं लिख नहीं पाया, शक्ति नहीं था कि मैं पत्र में डालूं। अयोध्यावासी एक बार परीक्षा हुआ, दोबारा परीक्षा सीता का लेना चाहते हैं,
एक जोगिन की ये दुर्दशा तो भोगिन की क्या दुर्दशा होने वाली है। माता जानकी को आज प्रभु ने कहा, गुरुदेव हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं, लेकिन प्रभु मैं भी तड़प रहा हूं। अरे तोड़ी चलेगा जग से नाता, तोड़ी चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। अरे तोड़े चलेगा जग से नाता, तोड़ी चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा जिनको तू अपना कहता है, ये न तेरे अपने हैं, ये न तेरे अपने हैं, ये न तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं, ये सब सारे सपने हैं, ये सब सारे सपने हैं। जिनको तू अपना कहता है, ये न तेरे अपने हैं, ये न तेरे अपने हैं, ये न तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, बाकी सब तो सपने हैं, बाकी सब ये सपने हैं, बाकी सब ये सपने हैं, बाकी सब ये सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया जी, तब से रब को भूल गया, तब से रब को भूल गया। जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया, हर बार गर्भ में झूल गया, हर बार गर्भ में झूल गया।
अरे जब से जग को अपना समझा तब से प्रभु को भूल गया, तब से प्रभु को भूल गया, तब से प्रभु को भूल गया। जन्म जन्म से आता रहा हर बार गर्भ में झूल गया, हर बार गर्भ में झूल गया, हर बार गर्भ में झूल गया। अब भी वक्त है सुन ले बंदे, अब भी वक्त है सुन ले बंदे, अब भी वक्त है सुन ले बंदे, बात में तू पछताएगा। एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा। अरे बचपन तेरा बीत गया और जाती रही तेरी जवानी, जाती रही तेरी जवानी, जाती रही तेरी जवानी। ये जीवन तो कल का बहता एक नदिया का है जो पानी, एक नदिया का है जो पानी, एक नदिया का है पानी। बचपन तेरा बीत गया और जाती रही है तेरी जवानी, जाती रही है तेरी जवानी, जाती रही है तेरी जवानी। ये जीवन तो अरे ये जीवन तो कल कल बहता इतना नदिया का पानी, इतना नदिया का पानी, इतना नदिया का पानी। हाथ गुरु का थामुले बंदे, अरे हाथ गुरु का थामुले बंदे, वरना बीच भवन डूब जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। अरे तोड़ चलेगा जग से नाता, तोड़ चलेगा जग से नाता, तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, 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 एक दिन ऐसा आएगा। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन में हरिलाल की जय, भगवान की जय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए चलते हैं कथा की तरफ। हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि जी महाराज से बोले, बाबा हम क्षमा चाहते हैं। बाबा हम कुछ बोले ही नहीं पाए, पत्र में लिख ही नहीं पाए, लेकिन अवधवासी चाहते हैं कि सीता का दोबारा परीक्षा हो। वशिष्ठ महाराज ने कहा, राम मैं चाहता हूं सीता जैसी रानी हो, लेकिन अब राम जैसा राजा ना हो। सीता जैसी रानी हो लेकिन राम जैसा राजा ना हो। कि बोले वशिष्ठ की चाहत बानी कि आगे में आजू समा जाए ज्वाला, शोभा के बाती न बातनी को कहीं दूर दिया कहीं बहु जाला। आजू आकाश पुकारा तबा अजूरी भर नीर में राम समाजा। सीता के ऐसा न रानी मिले, बाकी राम के ऐसा न मिले न राजा। वशिष्ठ जी महाराज बोले, लगता है एक अजली में अयोध्या समाधि ले ले, ये ठीक है। सीता जैसी रानी हो लेकिन राम जैसा राजा ना हो, कि मर्यादा के लिए आज सीता का परीक्षा लेने के लिए घोषणा भी कर दिए। और आपने तो पत्र में लिखा था
कि अपने जानकी को, अपने बच्चों को सीने से लगा लेकर करके अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। और एक शब्द बोला भी नहीं आपने अपनी मर्यादा के लिए। राम कैसी मर्यादा है आपकी? प्रभु ने कहा धन्य है अयोध्या के लोग, कि धन्य है अयोध्या के लोग हमारा बा, धन्य प्रजाना न धन्य समाजा, डूबती नैया था किनारे बा, अन्ना के हुए बटे पार लगा जा, आजू आकाश पुकारा तबा, आजुरी भर नीर में राम समाजा, सीता के ऐसा न रानी मिले, बाकी राम के ऐसा न मिले न राजा। धन्य है अयोध्या के लोग, धन्य है प्रजा, धन्य है मेरा समाज और धन्य है मेरी मर्यादा। आज मैं कितना बड़ा भागा पति हूं, कितना बड़ा भागा पिता हूं कि मेरे सामने मेरे बच्चे खड़े हैं, लेकिन मैं दौड़ करके सीने में से लगा भी नहीं सकता, अपने जानकी से बोल भी नहीं सकता। धन्य है मेरी मर्यादा कि मर्यादा के लिए क्या नहीं कुछ करने को आज तैयार है हम। वशिष्ठ जी महाराज बोले राम, आप में और आपके बच्चों में कोई अंतर हो तो बोल दे। सारे अयोध्या के प्रजा बैठे हैं, सारे अयोध्या के लोग बैठे हैं, आप में और आपके बच्चों में कोई अंतर निकाल दे तो मैं जितना दिन तक तपस्या किया हूं, वाल्मीकि जी महाराज बोले मेरा तपस्या भंग हो जाए। राम कोई अंतर तो निकाल के देखे कि रूप स्वरूप तोरे गुण में, अब लौकुश में झलके रघु राजा, अंतर होखे त बोले केहू अब, बाटे यहाँ अब संतो समाजा, मोतनी को अब झूठ कहीं तब, अरे पुण्य सब मोरे पाप के खाजा, अब बाती सत्य जो होखे हमारो, हजार साल के पुण्य न साजा। मैं जितना पुण्य किया हूँ पाप में बदल जाए, जितना तपस्या किया हूँ मेरा तपस्या खंडित हो जाए। राम और आपके बच्चों में कोई अंतर तो निकाल दे अयोध्यावासी। एक बार अयोध्या का कोई उठ करके बोले तो कौन कहता है सीता का परीक्षा हो, सीता जैसी रानी हो, लेकिन राम आपके जैसा राजा न हो कि मर्यादा के लिए सब कुछ करने को तैयार है। प्रभु ने कहा गुरुदेव आग दोनों तरफ लगी है, ये पिता के वियोग में जल रहे हैं और मैं पुत्र के वियोग में जल रहा हूं। मैं भी तड़प रहा हूं अपने बच्चों के लिए कि मैं सीने से लगा लूं, लेकिन धन्य अयोध्या के लोग, हम करें तो क्या करें। और यहां जब प्रभु बोले तो लखनलाल जी महाराज बोले भैया अगर आज आप बड़े नहीं होते तो आपको मैं चैन से छोड़ता नहीं। अयोध्या के जीव कोई उठ करके बोल दे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, कि लखन लाल कहे भैया का कहीं हौआ बड़ा तू भाई, साफ कहीं कोह नहीं भले, घर ही रही है लड़का भौजाई, देवी में दोष न बातनी को, पति आई केहू चाहे ना पति आई, माई में दोष कही के हुए तो सजी झगड़ा धनु ही फरियाई। मैं अब तक तो चैन से बैठा था, लेकिन एक बार अयोध्या को कोई उठ करके बोल दे कि माता सीता में कोई दोष है तो मेरा धनुष बाण ही फैसला करेगा। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, अयोध्या में सबको मारूंगा। अगर मेरे माँ के ऊपर कोई एक बार बोल दिया तो बोल के तो देखिए, अगर बड़े नहीं होते आप तो आपको भी नहीं छोड़ता, लेकिन आप तो बड़े हैं और आपका मर्यादा है। और यहाँ जब सीता का परीक्षा होगा, अवध की हवा भी बंद हो गई। मैया सीता का परीक्षा होगा, अयोध्या की हवा भी बंद हो गई। ये धन्य है राम, अपने मर्यादा के लिए सीता का परीक्षा भी करना घोषणा कर दिया आपने कि सीता के हो ही परीक्षा फिरू, सुनी पेड़ के पाता भी डोलत ना बा, धर्म सभा मर्यादा के बाती बा, तब मुंह केहू खोलत ना बा, बाने ऋषि मुनि ज्ञानी सभे बाकी बीच सभा केहू बोलत ना बा, आकि धर्म बभारी की राजा बभारी, केहू पलरा पर तौलत ना बा। अवध की हवा भी बंद हो गई, सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु के मर्यादा के आगे कोई बोलने वाला नहीं है। इधर माताएं भी बैठी थी, सारे लोग बैठे थे, वशिष्ठ महाराज थे, गुरुदेव थे, लेकिन भरी दरबार में कोई बोला भी नहीं, क्योंकि प्रभु ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। प्रभु लखनलाल जी महाराज की तरफ देखे, भैया लक्ष्मण
ये संकट का समय आ गया है। और इधर मैया सबको देखती है, जैसे कपिला गाय किसी कसाई के हाथ में पड़ जाए और पूरा शरीर कांप जाए। आज मैया का जब परीक्षा का प्रश्न हुआ, मैया का शरीर कांपने लगा कि ध्यान में देखी सिया सबके केहू लौकता ना दुखवा में सहैया। आ कांपन लागे जस कांपन लागे कसाई के गैया। देवरा बाती उहे मनी है जवने कई है उनके बड़ा भैया। आ डूबल जाले समुंदर में बिन माझी बिना पतवार के नैया। मैया लखनलाल महाराज की तरफ देखी, सबके तरफ देखी, लेकिन कोई बोला नहीं। मैया का शरीर कांप रहा था। मैया ने कहा भैया लक्ष्मण आज तू भी नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ मर्यादा चलेगा और मर्यादा का उल्लंघन आप भी नहीं कर सकते हो। आज भैया लक्ष्मण भी जवाब सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का मर्यादा है। प्रभु आपके मर्यादा का उल्लंघन मैं भी नहीं करूंगी, लेकिन आप बताओ तो मैं कैसा परीक्षा दूं? अगर प्रभु आप बोल दो तो मैं प्राण ही त्याग दूं, अपने शरीर को छोड़ दूं। यहाँ एक बार आप प्रभु बोल के तो देखो, कैसा परीक्षा चाहिए आपको, कैसा परीक्षा चाहिए? आपके लिए मेरा जीवन अर्पण है, आपके चरण में। एक बार बोल दे मैं परीक्षा ना दूं तब तो बोले आप, कैसा परीक्षा चाहिए आपको? तब तक लव जी महाराज निकल कर आए, बोले माँ राम के सामने रो रही है। ये राम के सामने मैं पहले बोला मैया आश्रम में चल, हम दोनों भैया तुम्हारे जीवन में कोई कभी कष्ट नहीं आने देंगे, और तू मानी नहीं, फिर लेकर के चली आए अयोध्या। अयोध्या आकर के मिला क्या? तब लव जी महाराज बोले कि बोलल लव यहाँ रोवा न माई, यहाँ रोवले भला का फरियाई। आ स्वर्ग पे राजा जो चाहत हो खत, इंद्र पर जाई करी हम चढ़ाई। इंद्र के जीती कुबेर के जीतब, ना हमारा समना के हुआई। ऐसन राज के का करबू, जहाँ राज के खातिर हो लड़ाई। यहाँ राज्य के लिए लड़ाई है, यहाँ मर्यादा के लिए लड़ाई है। इस मर्यादा में तू रह के क्या करेगी? इस राज्य में रह के क्या करेगी? इतना बड़ा कष्ट मिला, इतना दर्द दिए राम, कभी आज तक खबर नहीं लिए। उस राम के लिए तुम रो रही हो, यहाँ तुम्हारे आंख से आंसू गिरेगा। तू कह दे तो इंद्र का खजाना त्याग छीन करके तेरे चरण में ला दूं। यहाँ रोने से क्या फायदा है? तुझे कुछ मिलेगा नहीं। झूठ झूठ में आंसू बहा रही है। अगर तू खबर एक बार कर दे कि मुझे कुबेर का खजाना चाहिए, तो कुबेर का खजाना तेरे चरण में ला करके रख दूंगा। आज मैं इंद्र को जीत करके तेरे चरण में ना डाल दूं तो तेरे दूध का कसम खा करके कहता हूं कभी धनुष पर हाथ नहीं लगाऊंगा। एक बार बोले तू कि धीर या धीर निहारी के, अरे छूटती बाहमनी के रोवाई। आहा कही द बस यही जा, अजुए सगरी झगड़ा फरियाई। खाता बानी किरिया तोरा दूध के, ना सबके हम देव हराई। अछुआ बना धनु ही कबहू, मरी जाई बिजा संगही दोनों भाई। लव जी महाराज बोले माँ हम दोनों भाई यही प्राण छोड़ देंगे अपना। तेरे दूध का कसम खा करके कहते हैं, अगर एक आंसू तेरा गिर गया तो यहाँ किसी को चैन से मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर तू एक बार बोल दे तेरा इच्छा करे, कुबेर को छीन करके लाऊंगा तेरे चरण में, इंद्र को जीत करके लाऊंगा। ये राम के राज्य को क्या चाहिए तुझे? राम में कोई राजा में कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ अयोध्या के राज्य में कुछ मिलेगा ही नहीं तुझे। तू चाहती क्या है? और राम मेरे माँ को क्यों रुला रहे हो आप? मेरे माँ के रुलाने से आपको क्या मिलेगा? अगर फैसला करना है आप हमसे बात करो। जंगल में युद्ध करके आए हो, अभी मन का संतुष्टि नहीं हुआ। अगर थोड़ा भी शंका है तो लड़ लो। अगर मन में थोड़ा भी शंका है तो यहाँ लड़ लो, लेकिन मेरे माँ के आंख में आंसू नहीं गिरना चाहिए। इसके बाद कि राघव काहे पटाई बाड़, अरे माई से ना हम से बतियालो। आयान के आंसू बहावे लजे, उ रोवेला बात गतो गठियालो। जो बला राजा के होखे घमंड, उठो मन के सुबह के मेला लो।
आ जंगल में लड़ला हमसे मन हो खेत उठो इहो फरियालो। राम थोड़ा भी मन में शंका हो तो लड़ लो उठ के, थोड़ा भी दुविधा हो तो लड़ लो, हम लड़ने के तैयार हैं। लेकिन मेरे माँ के आंख में आंसू नहीं। वाल्मीकि जी महाराज बच्चों को समझाए, तुम लोग चुप नहीं रह सकते, यहां मर्यादा चलता है, आप चुप तो रह सकते हो। प्रभु मर्यादा के लिए सब कुछ करने को तैयार है और आप बीच में बार बार बात कर रहे हो, यहां मर्यादा चलता है, मर्यादा का उल्लंघन मत करो। वाल्मीकि जी महाराज दोनों बच्चों को डांटे, यहां चुप रहो। कि आखी तरेरी के वाल्मीकि कहले बचवा जी हवा मती खोलो। अब बोले के बाये तनाय दमी चुप हो खई तनी को मती बोलो। जो मन हो खेत माई के साथे अरे हल्लुक हो जाई मन तू रोलो। आ होई बमान तबे चली के जब कष्ट व्यथा के तुहार पिरोलो। लो जी महाराज से वाल्मीकि जी महाराज बोले डांट के, चुप नहीं रह सकते तुम लोग, यहाँ मर्यादा चलता है, मर्यादा का उल्लंघन मत करो। अगर तुम्हारी मन में थोड़ा भी कष्ट है माँ के लिए तो जैसे तुम्हारी माँ रो रही है वैसे मन रो करके हल्का कर लो, लेकिन यहाँ बात मत करो तुम। यहाँ इतने बड़े लोग बैठे हैं, इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बात चल रही है, यहाँ मर्यादा की बात है, मर्यादा का उल्लंघन मत करो, यहाँ चुप रहो। प्रभु ने कहा गुरुदेव मत रोकिए, बोलने दीजिए, आज जो मेरे लाल बोलेंगे मैं बर्दाश्त करूंगा, जो कुछ लोग कुछ बोलेंगे आज मैं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैं पुत्र के वियोग में जल रहा हूं, ये पिता के वियोग में जल रहे हैं, मैं भी तड़प रहा हूं अपने पुत्र के लिए। एक बार कुछ बोले तो लव जी महाराज तब बोले। प्रभु ने हाथ पसार करके गुरुदेव से भी इच्छा मांगा कि राम कहे गुरुदेव न रोकी, जो आवत बाई नहीं के कहे दी। आ कष्ट उठावल जय तना दिन, हम के उनके दुई बाती सहे दी। अरे बाप वियोग में ही जरल, सुत नारी वियोग हमें भी दहे दी। आगी बरे हमारे तना में, धधके बदी बादी बेयारी चले दी। गुरुदेव मत रुकिए, बोल ले दीजिए, आज बच्चे जो कुछ कहेंगे मैं सुनूंगा, जो कुछ कहेंगे, जो कुछ बोलना है बोलने दीजिए बाबा, मैं बर्दाश्त करूंगा, बर्दाश्त का क्षमता है मेरे पास, क्योंकि मैं अपने लाल के लिए तड़प रहा हूं कि मेरे बच्चे कुछ बोले तो। मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े हैं लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, आप चुप रहो बाबा, बोलने दो। लव जी महाराज बोले नहीं गुरुदेव, राम को नहीं पता मेरी माँ ने कितना कष्ट सहा है, राम को पता ही नहीं है कि मेरी माँ ने कितना कष्ट सहा है। कि बोल लवीन के न पता मोर माई विपत्ति में कैसे पलीबा। आही न हो सुन ले जग में, दुनिया में कहाँ कोनो गाँव गलीबा। ना हम के ई बतौली कबो, हम के अपने पर छाई छलीबा। अका बिस पी के हुए जग में, जब अमृत पानस जी भी चलीबा। हमको कभी पता माँ ने पता लगने ही नहीं दिया, कितना कष्ट मिला, कितना दर्द मेरे माँ को मिला, कभी पता नहीं चला। राम ने क्यों मेरे माँ को कष्ट दिया? आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप अयोध्या के राजा हो, राज करते रहे, लेकिन एक बार मेरे माँ का खबर भी लेना उचित नहीं समझा, हम लोग का खबर लेना उचित नहीं समझा, हमको हम लोग का लालन पालन मेरी माँ करेगी कैसे आपने उचित नहीं समझा। अयोध्या में इतना दिन रहते रहे लेकिन कोई खबर नहीं लिया। माँ जहां मान सम्मान रहे वहां कुछ देर करा जाता है, और जहां मान सम्मान न रहे वहां कुछ देर बैठा नहीं जाता है। यहाँ तेरा मान सम्मान नहीं है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही वाणी का विराम। आज मंच का आखिरी दिन है, माता और बहनों से आज मेरा विदाई भी है। सारे लोग से निवेदन है कि जो भी मुझसे गलती हो गई, जो भी त्रुटि हो गई हो, तो अपनी बेटी समझकर, बहन समझ करके हमें क्षमा करेंगे आप लोग। और कितने लोग क्षमा कर दिए हाथ उठा दीजिए।
इसके मतलब गलती हुआ है, कोई बात नहीं। यथाशक्ति हो, आज विदाई है, चढ़ावा चढ़ा लीजिए, आरती तब प्रसाद लेकर के जाइएगा। आज विदाई है, विदाई हो जाए, बैठे रहिए। यथाशक्ति हो, चढ़ावा चढ़ाते रहे। आ जाइए एक एक करके। पत्ता टूटा डाल से पवन ले गया, अब के बिछड़े फिर कब मिले अभी सभी लोग जो विधि संजोग मिला। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, आज था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे मीत मिले हैं, हमको के मीत मिले हैं, हमको के मीत मिले हैं। अरमानों दीप जले हैं, हमको सच्चे मीत मिले हैं, हमको सच्चे मीत मिले हैं, हमको सच्चे मीत मिले हैं। फिर कब मिलेगा फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
सब भक्तों से मेरा है कहना, भूल चूक की माफी देना। बोला चूक के माफी देना, बोला चूक के माफी देना। हूँ सब भक्तों से मेरा है कहना, भूल चूक की माफी देना। बोला चूक के माफी देना, बोला चूक के माफी देना। तुमसे बिछुड़ना बिछड़ना तुमसे बिछड़ना ना हमको गमारा। तुमसे बिछड़ना ना हमको गमारा। तुमसे बिछड़ना ना हमको गंवारा। अरे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ भगवान की जय। प्रेम से बोलिए कंकाली मैया की जय। आइए सभी लोग प्रेम से भगवान की सुंदर आरती। बसा कर तेरे मूरति उतारो है मैया तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूरति उतारो है मैया तेरे आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो है माँ। भव में फंसी
नाव मेरी तार दो हे माँ। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो हे माँ। भाव में फंसी नाव में तार दो हे माँ। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो हे मैया तेरे आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं हे माँ। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी मैं माँ। मांगू मैं तुझसे क्या सोचूं हे माँ। जिंदगी अब तेरे नाम कर दूं हे माँ। अरे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है माँ तुझको तेरे इस संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो हे मैया तेरे आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए नारद गुणगान करे बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनाथ गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो हे मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है मैया तेरी आरती। उतारूं है मैया तेरी आरती, उतारूं है मैया तेरी आरती। प्रेम से बोले कंकाली मैया की जय। यज्ञ भगवान की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागो। हरि ओम शांति ही शांति।